देखो, अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने की कोशिश करें ना, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा। चलो अब डबल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। वही एक एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने पिछली बार लिया था। ये मानो कि ये बाइक थी, बाइक में तुम्हारा एक दोस्त बैठा था, उसके पीछे एक दोस्त बैठा था। अब इस केस में तुम भी हो और तुम्हारे साथ भी एक दोस्त है और इसके साथ भी तुम्हारा दोस्त है, तो तुम क्या करती हो? तुम अपने दोस्त के साथ बैठ जाती हो और तुम्हारा दोस्त इसके साथ बैठ जाता है। तो ओवरऑल देखें तो तुम अपने दोस्त के साथ खुश हो और वो भी अपने दोस्त के साथ खुश है, यानी कि दोनों ने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली। यही क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों के डिस्प्लेस हो गए। मेरे कहने का मतलब, मेरे पास ए था, बी था, ए भी एक मेरे पास कोई भी कंपाउंड था और सी और डी दूसरा कंपाउंड। अब दोनों को जैसे मिलाया मैंने तो ए को डी के साथ दोस्ती पसंद थी और बी को सी के साथ पसंद थी। ठीक है, तो यानी कि ए बी क्या हो गया, ए बी और सी डी आपस में इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट की और ए बी के डी के साथ बैठ गया, बी सी के साथ बैठ गया। अगर इसको आसानी से समझो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने बेरिलियम क्लोराइड को लिया है और मैंने यहाँ पर डाल दिया सोडियम सल्फेट को। अब ध्यान से देखो, जब मैंने इन दोनों के ऊपर डाला तो रिएक्शन करने के बाद मेरे को यहाँ पे वाइट वाइट क्रिस्टल मिले और मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे को सोडियम क्लोराइड मिला और बेरिलियम सल्फेट मिल गया मेरे को। तो ये पीपीटी के फॉर्म में बना। अब हम अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे पीपीटी क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोडियम के साथ चला, बेरिलियम सल्फेट के साथ। बेसिकली आयन का एक्सचेंज होता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब। जैसे आयनों का एक्सचेंज होगा, यानी प्लस जो क्या है प्लस माइनस के साथ जुड़ता है और प्लस प्लस रिपेल करते हैं, वही चीज़ प्लस माइनस सेम। तो यहाँ पे देखें नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, सॉरी ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या हो गया, इन्होंने आपस में जोड़ी बना ली। यही बात है। अगर हम इसको रिएक्शन से समझें तो मेरे पास बेरिलियम क्लोराइड था जो मेरे पास उसके अंदर था, बीकर के अंदर या ट्यूब के अंदर, और दूसरा मेरे पास था सोडियम सल्फेट था। मैंने सीधा इसको वो कर दिया है बैलेंस। अब ध्यान से देखें तो ओवरऑल बनेगा बेरिलियम सल्फेट, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म यानी कि पीपीटी के फॉर्म में बनी है, और एक NaCl बना जो कि घुल गया, उसके साथ सॉल्युबल हो गया। तो ये मान लो ये एक्वस चले गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब इस केस में वो दोनों एक्वस हैं, दोनों एक्वस हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि जब बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में मिले तो दोनों के, देखो ये साइन मेरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ गए। देखो ये वाला प्लस इसके साथ जुड़ा, ये वाला इसके साथ जुड़ा, तो यही ओवरऑल क्या हुआ कि आयन का एक्सचेंज हो गया। अगर इस आयन को हम ऐसे 11th में पढ़ते हैं, पर अगली वीडियो में इसको और आसानी से समझा दूंगा ताकि आयन वाला भी कॉन्सेप्ट 11th का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर 10th में पूरा हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि ओवरऑल कि दो लोगों की सीटिंग आपस में चेंज होगी। मेरे पास बेरिलियम एक दोस्त था, इसको साथ इसके साथ जमती नहीं थी, इसका इसके साथ नहीं जमती थी, पर सोडियम की क्लोरीन के साथ जमती थी और बेरिलियम की सल्फेट के साथ। तो दोनों ने सीटिंग आपस में चेंज कर ली, यानी इसको ये पसंद हो गया, इसको ये पसंद, दोनों आपस में कुछ हंसी खुशी मिल गया। तो यही केस है कि यानी कि दोनों का डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि सीटिंग क्या होगी, यानी सीट एक्सचेंज समझ लो कि सीज एक्सचेंज होगी। ये ऐसे समझने के लिए समझो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो जाएगा। और इसका रिएक्शन की बात करें तो ये हो गया रिएक्शन इसकी। अब हम अगले वीडियो में हम प्रेसिपिटेशन, जिसको मैं पीपीटी कह रहा हूँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझेंगे। यार क्या होता है प्रेसिपिटेशन, अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो क्या होगा, गैसेस फॉर्म में क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में क्या होगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।